please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. देखिए, राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से बड़ा झटका लगा है सुमित जी, क्योंकि ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के साथ अपने घर पे बैठक की थी और उस बैठक का नतीजा ये रहा था कि लालू यादव को सीटों पर समझौता करना पड़ा था। लालू यादव ज्यादा सीटें चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार और राहुल गांधी जब एक साथ बैठक कर लिए तो उनको दबाव में कम सीटों पर समझौता करना पड़ा था। और राहुल गांधी की राजनीति का ये पहले गठबंधन का प्रयोग भी था बिहार में, वो सफल हुआ था। लेकिन अब जब सरकार वहां पर नहीं है तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की गठबंधन की राजनीति का जो पहला प्रयोग था वो अब असफल हो गया और राहुल गांधी काफी गुस्से में है उसको लेकर। और जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है कि नीतीश कुमार ने उनको चीट किया है, धोखा दिया है, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल राजनीति में अगर राहुल गांधी करते हैं तो निश्चित रूप से उनको गहरा धक्का पहुंचा। और लेकिन अरुण, जब 2 दिन पहले नीतीश कुमार दिल्ली में थे रामनाथ कोविंद साहब की शपथ के पहले, तो मिला ही थे राहुल गांधी से। निश्चित रूप से राहुल गांधी से उनकी बात भी हुई थी, लेकिन राहुल गांधी असफल रहे अंदाजा लगाने में कि चीजें इतनी तेजी से बदलेंगी और नीतीश कुमार ये स्टेप उठा लेंगे। राहुल गांधी समझ नहीं पाए जो राजनीति हो रही थी पर्दे के पीछे और कितनी तेजी से राजनीति हुई थी। जब हमने कल नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के टॉप सोर्सेज से बात की थी सुमित जी, तो उन्होंने यही कहा था कि इतनी तेजी से घटनाक्रम हुआ है कि हम अंदाजा लगाने में असफल रहे हैं। कांग्रेस के पास सांप चले जाने के बाद लाठी पीटने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा था। और ये जो खींच है स्थिति को न भांप पाने की, समय से अपनी चाल नहीं चल पाने की, जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने जो अपना बयान दिया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जब उपाध्यक्ष बने थे सुमित जी, नहीं, पर मुझे एक बात बताइए अरुण, आप तो कांग्रेस पार्टी को कवर करते रहे, कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ आप मिलते रहते हैं जी। एक बार भी कांग्रेस के नेताओं को इल्म था कि 6:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में 3 घंटे की फिल्म की तरीके से पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई होगी और पूरा खेल बदल जाएगा? कांग्रेस का एक भी नेता ने कोशिश नहीं की उस 6:30 बजे के इस्तीफे के बाद से लेकर रात को 11 सवा 11 बजे तक कि राज्यपाल के मिलकर कहें कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, हम तेजस्वी के पीछे खड़े हैं, आरजेडी के पीछे खड़े हैं। कुछ कांग्रेस को खबर भी थी इस बात के? सुमित जी, अगर हम ये कहें कि इस पूरे मोर्चे पर पूरी कांग्रेस पार्टी फेल रही है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप बाकी देखिए कि जो प्रभारी हैं वहां के सीपी जोशी, वो न तो दिल्ली में है और न ही पटना में थे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। जब उनको बताया गया उस वक्त इस्तीफा देने जा रहे थे नीतीश कुमार, जाहिर सी बात उन्होंने उस वक्त मनाने की कोशिश की और आखिरी समय पर जब कोई मन बना लेता है तो वो मानता नहीं है। नीतीश कुमार माने नहीं। अहमद पटेल राज्यसभा का पर्चा भरने के लिए गुजरात में है। तो जो कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजर हैं उन तक सुनते हैं राहुल गांधी को, सुनते हैं राहुल गांधी कि मैंडेट नीतीश जी को बिहार ने एंटी कम्युनल लड़ाई लड़ने के लिए दी थी और नीतीश जी ने अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए उन्हीं लोगों से वो गले लग गए हैं। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। बात सुनिए मेरी, यही तो प्रॉब्लम। जब नीतीश मिले नहीं सुनिए, हाँ नीतीश जी ने देखिए राजनीति में पता लग जाता है आदमी के दिमाग में क्या होता है। क्लियरली मुझे मालूम पड़ गया था कि नीतीश जी ने ये प्लानिंग, मतलब देखिए मैं सच बताऊं तो 3-4 महीने से हमें पता था कि ये प्लानिंग चल रही है। मुझे आप बोलने देंगे प्लीज? हमें मालूम था कि 3-4 महीने से प्लानिंग चल रही है। देखिए हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। कोई मतलब नियम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है। थैंक यू। राहुल गांधी की बड़ा बयान। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 3-4 महीने से उनको इस बात का इल्म था कि नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं। राहुल गांधी ये भी इंडोर्स करते हैं कि जब राहुल गांधी 2 दिन पहले उनसे मिले थे दिल्ली में, तब उनको इस बात का अंदाजा लग गया था कि नीतीश कुमार धोखा दे सकते हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में यही दिक्कत है कि यहाँ कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी की भी। कोई भी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए किसी के साथ हाथ मिला सकता है। मैं शेष जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी भूल गए ऐसा बोलते वक्त कि कांग्रेस भी इसी हिंदुस्तान की राजनीति का हिस्सा रही है?